आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का विषय है वृक्षों के नाम। इसके पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के नाम बताए हैं, जैसे खाने वाली सामग्रियों के नाम, फूलों के नाम, जानवरों के नाम, फलों के नाम। और आज मैं आपको वृक्षों के नाम के बारे में बताने वाली हूँ। हमारे इर्द गिर्द जो पेड़ पाए जाते हैं उन्हें किन नामों से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का विषय। तो सबसे पहले हमारे आसपास आम का पेड़ पाया जाता है। आम को संस्कृत में आम्रम कहते हैं। इसका लिंग नपुंसक लिंग होता है और इसका रूप जो है फल के अनुसार चलता है। जिस तरह से फल शब्द का रूप चलता है सारी विभक्तियों में, तीनों वचनों में, उसी प्रकार से आम्रम शब्द का रूप भी चलता है। उसके बाद है आक। आक को हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में अकवन कहते हैं और अकवन को संस्कृत में अर्क कहते हैं। अर्क ये पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप राम की तरह चलता है। आबनूस, आबनूस एक जंगली लकड़ी है और इसको संस्कृत में तमाल कहते हैं। ये पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप राम की तरह चलता है। रेड़ी, रेड़ी एरंड, एरंड कहते हैं इसे और ये भी पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप जो है राम की तरह चलता है। ये जो है दवा के रूप में, जिसके हाथ पैर में जलन होती है या फिर बालों में समस्याएं होती हैं, तो ये वाली जो इस पेड़ का जो फल है उससे तेल बना करके यूज किया जाता है। बहुत ही फायदेमंद है, औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। रेड़ी, एरंड, आंवला, आंवला का सेवन हम सभी क्या करते हैं, इसे संस्कृत में आंवलकी कहते हैं। आंवला ऐसे पुल्लिंग शब्द है, हिंदी शब्द के अनुसार ये पुल्लिंग है, लेकिन इसका संस्कृत शब्द आंवलकी जो है वो स्त्रीलिंग हो जाता है और इसका रूप नदी की तरह चलता है। कदम्ब, कदम्ब एक पेड़ है और उसको संस्कृत में कदम्बह कहते हैं। यह पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप भी राम की तरह चलता है। आपने कृष्ण का जो बचपन देखा होगा यमुना के तीर पे कदम्ब पेड़ के नीचे, तो कदम्ब का फल भी होता है, उसको हम लोग यूज में लाते हैं। कटहल, कटहल को संस्कृत में पनसह कहते हैं। यह पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप राम की तरह चलता है। करील, करील को संस्कृत में करीरह कहते हैं। यह पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप राम की तरह चलता है। कनेर, कनेर एक फूल है, पीले रंग का होता है। कनेर को संस्कृत में कर्णिकारह कहते हैं। कर्णिकारह, और ये पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप भी राम की तरह चलता है। कुंद, कुंद भी एक फूल का है, फूल के नाम से ही उसके पेड़ को जाना जाता है और ये उजला रंग का होता है। तो कुंदम, कुंद को संस्कृत में कुंदम कहते हैं और ये नपुंसक लिंग है और इसका रूप गृह पर या फलम पर चलता है। केवड़ा, केवड़ा को ये भी एक फूल है और केवड़ा के फूल के नाम से उसके पेड़ को भी जाना जाता है। जैसे ये आम के पेड़ को आम्र के फल के नाम से आम्रम वृक्ष है ना, अर्का वृक्ष, तमाल वृक्ष, एरंड वृक्ष, आम्लकी वृक्ष, कदम्बा वृक्ष, इस तरह से कहेंगे। तो केवड़ा, केवड़ा को संस्कृत में केतकी कहते हैं और यह स्त्रीलिंग शब्द है और इसका रूप जो है नदी की तरह चलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इन शब्दों के बारे में जाना और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, इसका लिंग क्या है और इसका रूप क्या किस प्रकार से चलता है उसके बारे में जाना। अब हम आपको और भी वृक्षों के बारे में बताते हैं। खैर, खैर एक फल है जिसे संस्कृत में खादिरह कहते हैं। खैर को कहते हैं खादिरह। यह पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप राम के अनुसार चलता है।
गुलाब, गुलाब को पाटलम कहते हैं। और ये नपुंसकलिंग शब्द है और इसका रूप फल के अनुसार चलता है। चीड़, चीड़ से इमारती लकड़ियां बनती हैं, सागवान, चीड़। तो चीड़ को संस्कृत में भद्रदारू कहते हैं। भद्रदारू यह पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप गुरु के अनुसार चलता है। जामुन, जामुन को संस्कृत में जम्बू कहते हैं और ये स्त्रीलिंग शब्द है और इसका रूप जो है मधु के अनुसार चलता है। ढाक, ढाक को संस्कृत में पलाश कहते हैं, पलाशः, यह पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप राम के अनुसार चलता है। ताड़, ताड़ का पेड़ होता है, ताड़ को संस्कृत में तालह कहते हैं। तालह पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप राम के अनुसार चलता है। देवदार, देवदार भी इमारती लकड़ियों में आता है। तो देवदार को संस्कृत में देवदारू कहते हैं और यह पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप जो है गुरु के अनुसार चलता है। नीम, नीम को निम्बह कहा जाता है, यह पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप राम के अनुसार चलता है। पाकड़, पाकड़ के पेड़ को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पकड़ी कहते हैं। पकड़ी को संस्कृत में परकटी वृक्ष कहा जाता है, यह पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप राम के अनुसार चलता है। बबूल, बबूल को संस्कृत में कोकरह कहते हैं, यह पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप राम के अनुसार चलता है। महुआ, महुआ को संस्कृत में मधुका कहते हैं, मधुकः, और इसका रूप, ये पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप जो है राम के अनुसार चलता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने वृक्षों के बारे में जाना। इन नामों के बाद अगर हम वृक्ष लगा देंगे, खादिरा वृक्ष, पाटलम वृक्ष, देवदारू वृक्ष, तो उस पेड़ को का नाम हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने ये जाना, इससे परिचित हुए और आपका क्लास आज यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।